हरे कृष्णा। हमारे गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे विशेष प्रश्न। लोग पूछते हैं अगर हमने भगवान को नहीं माना तो कौन सी योनि मिलेगी। हाँ जी, कौन सी योनि मिल जाएगी हमको। हम नहीं मानते भगवान को, जरूरी है भगवान को मानना। अरे ये सब तो पाखंड है, ये तो इन लोगों ने अपना बना लिया है, भगवान को मानो नहीं तो ये होगा, डरा डरा के भक्ति कराते हैं। आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को क्या बताया। तो भगवत गीता के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 19 में भगवान कहते हैं, तान अहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। आसुरीषु एव योनिषु। भगवान कह रहे हैं तान अहम दुष्ट क्रूरान, जो लोग ईर्ष्यालु होते हैं यानी कि भगवान से जो एनवियस होते हैं, जो खुद ही भगवान बन जाना चाहते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या कर बैठे हैं। हमारे इस भौतिक संसार में आने का कारण भी है हमने भगवान से ईर्ष्या करी। उनके लोक में थे, भगवान से बोला तुम ही भोग करोगे, तुम ही भोग करोगे, तुम ही एंजॉय करोगे, हमें भी एंजॉय करना है। क्योंकि सूक्ष्म आजादी दी है भगवान ने, फ्री विल दी है। उस फ्री विल का मिसयूज किया, दुरुपयोग किया और हम उनके लोक से इस भौतिक संसार में आए। लेकिन भगवान ने साथ में हमें एक मैनुअल दिया था गीता की, इसको पढ़ना और कभी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इसको पढ़ करके तुरंत वापस आ जाना। जैसे कभी कभी बच्चे होते हैं, कहते हैं पिताजी मैं अपना करियर अलग से बनाना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी कहते हैं बेटा मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरी कंपनी को ज्वाइन करो। कहते नहीं नहीं, मैंने तो कंप्यूटर्स में पढ़ाई करी है, मैं अपना करियर सॉफ्टवेयर में बनाऊंगा, आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन पिताजी कहते हैं देखो मैं तुम्हें एक नियम की किताब दे रहा हूँ, नियमों का पालन करना, और कभी तकलीफ हो, फेल हो जाओ तो वापस आ जाना, तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। ऐसे ही भगवान के घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन हम भगवान से एनवियस थे, उनसे ईर्ष्या करते थे और आज भी ईर्ष्या करते हैं। आप कहेंगे हम तो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते। अगर हम भगवान की बातों को नहीं मानते हैं, इसको भगवान से ईर्ष्या करना ही कहते हैं। अगर हम गीता को फॉलो नहीं करते, इसे भगवान से ईर्ष्या करना ही कहते हैं। क्रूरान, क्रूर रूप से, यानी कि लोग बड़े क्रूर हैं, नराधम हैं, है ना। अपने दिमाग में कई प्रकार के एनालिसिस करेंगे। कहते हैं मोर एनालिसिस गिव यू पैरालिसिस। पैरालाइज हो जाते हैं, सोचते सोचते विचारते विचारते, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे शास्त्र तो कहते इतने बड़े बड़े आदमी थे, युग इतने लंबे लंबे बता दिए, 1 लाख साल आयु होती थी। अरे हमें ये सब अनबिलीवेबल लगता है, ये सब मिथ है, ये सब झूठ है। यही फेथ है, ये फेथ है, विश्वास की बात है। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो बच्चे की टीचर बोलती ए फॉर एप्पल, बच्चा वही याद करता है। ए फॉर एरो भी होता है ना, ए फॉर एरो भी होता है, ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, ए फॉर एरोबैटिक्स भी होता है। लेकिन बच्चा ने ये तर्क वितर्क नहीं करता, कहता नहीं नहीं मैडम ने ए फॉर एप्पल सिखाया तो ए फॉर एप्पल ही होता है। और उसकी माँ या पिता अगर ए फॉर एरोप्लेन सिखाना चाहें तो कहेगा नहीं नहीं मेरी टीचर ने बोला है ए फॉर एप्पल। ये होती है श्रद्धा, ये होता है फेथ। हम जब अपने बाल कटाने जाते हैं तो नाई के आगे गर्दन नीचे करके बैठ जाते हैं। हो सकता है वो हमारे गर्दन काट दे, लेकिन हमें विश्वास होता है कि वो गर्दन नहीं काटेगा। जब हम ट्रेन में बैठते हैं, हम कभी ड्राइवर से नहीं पूछते तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है, कौन चला रहा है, मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे दिखाओ, कितनी ट्रेन यात्राएं तुमने सक्सेसफुल करी हैं। हमें विश्वास होता है। जब हम एरोप्लेन में बैठते हैं, कितने एरोप्लेन क्रैश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति पायलट की कोई चेकिंग नहीं करता और बैठ जाता है। लेकिन जब हम भगवान की बात करते हैं, जब हम शास्त्रों की बात करते हैं, तो हमारा फेथ, हमारा विश्वास हिला हुआ मिलता है हमको। हम विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसा है। यही है क्रूर बन जाना। क्रूर है हम, हमें भगवान, इतने दयालु भगवान पर भी हमारी क्रूरता है, उनके शास्त्रों पर हमारा क्रूर वार है। नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है। जब हमारा विश्वास होगा, अगर हम द्वेषी नहीं होंगे, अगर हम क्रूर नहीं होंगे, तब हो सकता है भगवान हमें अंगीकार करें, स्वीकार करें। जब तक हम द्वेष रखेंगे, क्रूरता का व्यवहार करेंगे, जैसे पिता से साथ पुत्र क्रूरता का व्यवहार करे, ईर्ष्या का व्यवहार करे, तो पिता क्या करेगा बेचारा। इसी प्रकार भगवान जोर जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि ये प्रेम की बात है, सूक्ष्म आजादी दी है। आओ मेरे गले लग जाओ, लेकिन नहीं आओगे तो भगवान जबरदस्ती खींचेंगे नहीं। कहते तेरी जैसी इच्छा है वैसा मैं करूंगा। तो यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि अगर वो व्यक्ति क्रूर रहा, ईर्ष्यालु रहा, तो भगवान कहते हैं ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, फिलोसोफर्स हैं, अपने अपने विचारधारा दे रहे हैं, लेकिन भगवान के शरण में नहीं जाते, ढोंगी बन गए, खुद ही भगवान बन गए गुरुजी। ना ना ना, ये सब जो करने वाले हैं सब ईर्ष्यालु लोग हैं। और भगवान कहते हैं तान अहम दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमा क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान। ये अशुभ जो लोग हैं क्या बन जाएंगे, आसुरेषु, असुर बनेंगे, यानी राक्षस बनेंगे। आसुरेषु एव योनिषु, इनको असुरों की योनियां मिलेंगी। हिरण्यकश्यप,
कंस या असुर है। कैसे बन जाते हैं? भगवान को ना मान करके, जो एनवियस होते हैं, जलन की भावना, द्वेष, राम क्या करेगा हमारा, अंत में राम नहीं वध किया। कंस कह रहे कृष्ण क्या करेगा, मार डालूंगा, कृष्ण नहीं वध किया। तो जो ऐसे असुर हैं फिर बाद में भगवान आते हैं या फिर अपने भक्तों के माध्यम से इनकी मानसिकता का वध करवाते हैं। मानसिकता का वध हो जाता है असुर का जब भक्त अपना प्रचंड वार ज्ञान का उसके ऊपर करते हैं। तो इस प्रकार से अगर असुर योनि में नहीं जाना चाहते हैं तो भगवान से ईर्ष्या और क्रूरता बंद करके शरणागति लेनी चाहिए और अपना जीवन आनंद से गुजारना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के इस विशेष एपिसोड में चर्चा करेंगे कि नरक के 3 मुख्य द्वार बताए गए हैं। जैसे किसी के भी घर के अंदर कई द्वार होते हैं, एंट्री गेट, एग्जिट गेट, किसी मॉल में जाएं, होटल में जाएं, कुछ मेन एंट्रेंस होती है, कुछ बैक एंट्रेंस होती है। तो नरक के भी जाने के 3 मुख्य द्वार हैं। क्या नाम है, बता सकते हैं? आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 में क्या कहा। भगवान कहते हैं, त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारम नाशनम आत्मनः। 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। कौन कौन से? कामः, क्रोधः, लोभः। ये 3 नरक के द्वार बताए गए। पहला है काम, यानी कि अगर कोई व्यक्ति काम से लिप्त है, काम भी कई प्रकार के हैं। जैसे लोग सोचते हैं काम का मतलब केवल काम वासना, नहीं नहीं, काम का मतलब है इस संसार में भोगने की इच्छा, ये कामातुरता है। कामातुरता है मैं हूं मालिक संसार का, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही सुखी हूं, मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही बलवान हूं, मैं ही भोगी हूं। सिद्धो हम बलवान सुखी, ईश्वरम अहम परम भोगी, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परम भोगी हूं। कंट्रोलर बनने का जो ये भाव है, ये काम है एक्चुअली। ये सूक्ष्म रूप से काम वासना ही है ना। खाली स्त्री पुरुष आकर्षण ही काम वासना नहीं है, संसार में भोगने की इच्छा भी काम वासना है। ये काम नरक का द्वार है। हम कौन है? हम भगवान के नित्य दास हैं। नित्य दास की स्थिति है भगवान की सेवा करना। मान लीजिए हमारे शरीर में एक उंगली है, इस उंगली का क्या कर्तव्य है कि ये उंगली मेरे इस शरीर की सेवा करे। यानी कि मुझे कहीं खुजली है तो आदमी स्क्रैचिंग करेगा, खुजा देगा। तो इस उंगली ने क्या किया? इस शरीर की सेवा करी। लेकिन अगर इस उंगली को काट दें, अलग निकाल दें, ये शरीर की सेवा ना करे, कहीं नहीं मैं अलग से रहूंगी, अकेले रहूंगी, मुझे नहीं चाहिए होती इस शरीर की, तो ये उंगली भी गल जाएगी, कुछ समय बाद सड़ जाएगी, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन जब तक ये शरीर से जुड़ी हुई है, इस पर मक्खी भी नहीं बैठती। मक्खी बैठती है तो हम उड़ा देते हैं, मक्खी उड़ाने की भी काम आती, मच्छर उड़ाने की काम आती। यानी कि जब तक अंश अंशी से जुड़ा रहेगा तब तक वो हरा भरा भी रहेगा, क्योंकि वो उसकी सेवा करता है। जैसे गाड़ी है, कार के अंदर कई प्रकार के पार्ट्स होते हैं ना, मोटर पार्ट्स होते हैं। जैसे एक व्हील है, अब व्हील जो है वो गाड़ी से जुड़ा है तो वो चलने के काम आ रहा है। लेकिन वो व्हील अलग निकाल दो, बोले जी मैं अलग निकल जाऊंगा, या नट अलग निकाल दो, बोले जी मैं अपना अलग से रहूंगा, हम मुझे जरूरत नहीं है गाड़ी की, तो गाड़ी में तो दूसरा नट लग जाएगा, लेकिन उस नट के लिए दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी, नट के लिए दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना। लेकिन हम जब कंट्रोलरशिप एटीट्यूड ले आते हैं, स्वतंत्रता की भावना से हम आनंद भोग करना चाहते हैं, इसी को काम करते हैं। ये नरक का द्वार है। क्रोध, दूसरा द्वार है क्रोध। क्रोध मतलब कब आता है? जब हमने अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, कुछ उम्मीदें लगाई हैं संसार से और वो पूरी ना हो तो हमें क्रोध आ जाता है। ओ मेरे साथ ऐसा किया, मेरा कार्य पूर्ण नहीं हुआ, तुमने मेरे कार्य को गड़बड़ कर दिया। कार्य पूर्ण ना हो जाने पर क्रोध उत्पन्न होता है। बच्चों से ही क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, बेटा तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूं तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, नहीं सुनते हो तुम, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि हमने उम्मीद लगाई। तो अगर क्रोध खत्म करना है तो उम्मीद को खत्म कर देना चाहिए, सोचना चाहिए सब कुछ हरी इच्छा से हो रहा है। आप गाइड तो कर सकते हो, फैसिलिटेटर तो बन सकते हो, कंट्रोलर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि कंट्रोलर से काम भी आएगा, क्रोध भी आएगा। कंट्रोलर मत बनिए, नियंता मत बनिए, छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, उसकी ऊपर वाले की उस दुनिया में कुछ उस पर भी तो छोड़ा जाए। ज्यादा बात बिगड़ जाती है, ज्यादा बात बनाने पर। एक रेत है, समुद्र के किनारे आपने उठा ली और अपनी मुट्ठी में भरी, आपको ऐसे भी उठा सकते हो। आप उसे फोर्सफुली पकड़ोगे ना तो
उंगली के छिद्रों से बाहर निकल जाएगी वो मिट्टी वो रेत। ऐसे हम करते हैं जब हम ज्यादा जोर से किसी चीज को खींचने की कोशिश करते हैं, बस ये मेरा है, तो वो यहां से निकल जाता है। ज्यादा बात बिगड़ जाती है ज्यादा बात बनाने पर। बहुत ज्यादा एंडेवर्स मत करो, उसकी दुनिया में उस पर छोड़ दो, अपने एफर्ट्स करो, आलसी मत बनो, लेकिन इतना एक्स्ट्रा एंडेवर मत करो कि बस मैं ही हूं नियंता। अरे ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगताम जगत, इस ईश्वर है इसके नियंता, परम नियंता। उनकी इच्छा से सूर्य निकलता है, उनकी इच्छा से चंद्रमा निकलता है, उनकी इच्छा से व्यक्ति सांस ले रहा है, उनकी इच्छा से प्रकृति चलती है, उन पर छोड़ दो। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, इसीलिए क्रोध में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। और तीसरा है काम क्रोध लोभ। लोभ यानी लालच। कहते हैं पाप जो आदमी करता है ना, उसे पता नहीं चलता अनजाने में वो क्यों कर बैठता है। पाप के भी माता पिता होते हैं। पाप का बाप है, बाप यानी पिता, पाप का पिता है लोभ। ये लोभ जो है इसका पुत्र है पाप। अगर कोई व्यक्ति लालची ना हो उसका पाप समाप्त हो जाएगा, पाप नहीं करेगा वो। आदमी कहता है मैं चाहता नहीं हूं फिर भी प्रभु जी हो जाता है मुझसे पाप, मैं क्या करूं, हाउ टू कंट्रोल इट। आप चाहते ही नहीं। अगर आप चाह रहे होते कि ना हो तो आपको अपना लालच सूक्ष्म रूप में आके देखेंगे, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, रूट में जाएंगे, जड़ में जाएंगे तो पाएंगे कि हर पाप के पीछे लालच छुपा हुआ है। एक कथा आती है बहुत सुंदर। एक बार एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी ने प्रण लिया था कि मैं हमेशा शुद्ध आहार का ही भोजन भक्षण करूंगा, यानी सुपाक भोजन स्वयं पकाऊंगा और फिर उसको भोजन ग्रहण करूंगा। लेकिन एक बार उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाली एक वैश्या स्त्री थी। उसके मन में भाव आया कि मेरे पास इतना धन है, लेकिन इस धन का क्या काम जो मैं साधु सेवा नहीं कर सकती, साधुओं की सेवा नहीं कर पाती, भगवान की सेवा नहीं कर पाती। उसने प्लान बनाया कि मैं प्रसाद पर पंडित जी को बुलाऊंगी और उनको कुछ दक्षिणा दूंगी और मैं उनसे पुण्य की प्राप्ति हेतु आशीर्वाद प्राप्त करूंगी, मेरे पाप घटेंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। जितने पाप किए उसका पाप का फल मिलेगा, जितने पुण्य किए उसका पुण्य का फल मिलेगा। पाप माइनस पुण्य, पुण्य माइनस पाप, ऐसा नहीं होता। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। 7 पाप किए हैं और 2 पुण्य किए हैं तो 2 पुण्य का अलग फल मिलेगा, 7 पाप का भी भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता 7 - 2 हो जाएगा, 5 पाप का ही मिलेगा। तो इस प्रकार उस वैश्या ने लेकिन सोचा कि चलो कुछ धर्म परायण कार्य करूंगी, साधु सेवा करूंगी, कुछ तो मेरी मति चेंज होगी। तो मति वृत्ति बदल जाती है, वृत्ति बदलेगी, आगे पाप बंद हो जाएंगे। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी कहते नहीं नहीं, मैं इस वैश्य के हाथ का खाना नहीं खा सकता हूं, मैं शुद्ध आहार भोजन करता हूं, जो शुद्ध व्यक्ति हो उसके हाथ से बना हुआ, भगवान को भोग लगा हुआ, मैं सुपाक या तो खुद बना करके खाता हूं। तो वैश्या बड़ी दुखी हो गई। वो स्त्री बोली कि अब मैं अच्छा कार्य करने चली, किसी ने मेरी सहायता नहीं करी। तो उनकी एक सहेली थी, वो बोली मैं आपकी मदद करती हूँ, मैं जाती हूँ पंडित जी को बुलाने। कहा ब्राह्मण देव, ब्राह्मण देव। कहा बोलो। कहा वो आपको भोजन पे बुलाना चाहती है, आपने मना कर दिया। कहा मैं एक अशुद्ध स्त्री के हाथ का भोजन नहीं खा सकती। कहा आप नहीं जानते हैं, वो आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में भेंट करने वाली थी। कहा क्या 100 स्वर्ण मुद्राएं? अच्छा, इतने में तो मेरे घर का सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। तो उनके मन में जैसे ही लालच आया, उन्होंने कहा लेकिन किसी को बताना मत, मैंने इसके घर का आहार ग्रहण किया है। और वो चले गए। इस प्रकार देखते हैं लालच के कारण उन्होंने पाप कर बैठे, एक अभक्ष्य भोजन को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो व्यक्ति अपने ब्राह्मणत्व से गिर सकता है, अपने संस्कारों से गिर सकता है, लेकिन लालच को समाप्त नहीं कर पाता। यही कारण है उसके बंधन का, बंधन कारक है ये सारे कारण। तो आशा करते हैं कि हम इन 3 प्रकार के जो ये द्वार हैं इनको बंद करके रखें, ताकि हम नर्क के ग्रेट वे टू हेल, है ना, बोलते हाईवे टू जयपुर, हाईवे टू पुणे, हाईवे टू, है ना, जाते करनाल, हाईवे बने हुए बड़े बड़े, 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन। ये है 3 लेन हाईवे टू हेल, नर्क जाने का हाईवे। इस हाईवे से बचें और अपने को सुरक्षित रखें, अपनी वृत्ति को बदलें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। गीता वीकली सुने, गीता पढ़ें, भगवान के नाम का जप करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तुम्हारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक प्रश्न पर। लोग पूछते हैं कि शास्त्र तो इंसान ने लिखे ना, तो फिर हम क्यों माने? ये सब जो आपके आप ग्रंथ बताते, गीता, भागवत, ये तो इंसानों की लिखी हुई है ना। अरे ये सब तो कुछ भी लिखा हुआ है, हम ऐसे कैसे मान लें कि ये भगवान की वाणी है? आइए इस प्रश्न का उत्तर हम सुनते हैं। भगवत गीता में भगवान 16वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 में कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम करतः न साम सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम।
भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, उत्सृज्य यानी कि छोड़ करके जो व्यक्ति त्याग देता है भगवान के शास्त्रों को, यम शास्त्र विधि उत्सृजे वर्तते काम करात, और अपने जीवन के कार्यों को करता है, शास्त्रों को पालन नहीं करता है, गाइडलाइन को नहीं लेता है। देखा जाए तो ये सब शास्त्र मैनुअल ऑफ लाइफ है। जैसे आप जब कोई गैजेट खरीद के लाते हो बाजार से, उस गैजेट के साथ एक मैनुअल मिलता है। गाड़ी खरीदी तो एक मैनुअल मिलेगा, मोबाइल खरीदा तो एक मैनुअल मिलेगा, उसमें पता होता है कैसे इस गैजेट को, इस मशीन को यूज करना है, क्योंकि इंजीनियर ने उस मशीन को बनाया और इंजीनियर ही बताता है कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, क्या रॉन्ग है, क्या राइट है। वैसे ही भगवान ने इस मनुष्य शरीर को बनाया, भगवान ने इस प्रकृति को बनाया, भगवान ने एक मशीन बनाई इंसान रूपी, और उसमें एक बैटरी लगा दी आत्मा रूपी, हम चलने लग गए। हमें एक मैनुअल दिया कि अगर अपने इस शरीर को, अपने जीवन को सुचारू चलाना है, शास्त्रों का पालन करो। लेकिन लोग कहते नहीं नहीं, इंसान के लिखे हुए हैं। अजय हम आपसे पूछते हैं, जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं ये भगवान ने लिखी? आर्यभट्टा ने अगर ढूंढा, या भास्कराचार्य ने ढूंढा, आचार्य थे मैथमेटिक्स के, गणित के, तो ये कौन थे? भगवान थे, इंसान थे। आज जो हम पढ़ते हैं, रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, किसने लिखी है? ऑथर्स की लिखी हुई कौन है? भगवान है कि इंसान है? अच्छा जी, हमने तो भगवान को देखा नहीं है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछें कि आपने बरमूडा ट्रायंगल को देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हैं, उस पर बिलीव कर लेते हैं। प्रॉब्लम यह है कि केवल हम भगवान की बात को मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर द्वेष की भावना है, भगवान की शरणागति नहीं, क्योंकि हमारे पाप बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पढ़ना नहीं चाहते। अगर हम पढ़ें शास्त्रों को तो ये स्वयं भगवान की वाणी है। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय अर्जुन को दिया। अब अर्जुन को कौन दे रहा था ज्ञान? स्वयं भगवान ही तो दे रहे थे। सीरियल देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, सब मान रहे हैं इस बात को, लेकिन भगवान शास्त्र बोल रहे हैं, इस बात पर बिलीव नहीं है। और अगर है भी, हम गीता पे हाथ रख के कसम खा लेंगे, लेकिन उसके अंदर जो लिखा है उस पर हमें बिलीव नहीं है। अगर बिलीव ही नहीं करेंगे अपने शास्त्रों पे, तो कह रहे हैं ना उसको सिद्धि प्राप्त होती है, ना साम सिद्धि मापनोती, उसको ना सिद्धि मिलेगी, जीवन में सिद्धि यानी सक्सेस नहीं मिलेगी। मेटीरियल सक्सेस तो मिल जाएगी, शांति नहीं मिलेगी, उद्विग्न रहेगा मन, है ना। न साम सिद्धि मापनोती न सुखम, और सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर शांत नहीं है तो सुख नहीं है। अगर रात को सोते वक्त मन बेचैन हो तो नींद पूरी नहीं होती है, तो सुबह उठ करके हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, पेन होंगे। क्यों? सही से सोए नहीं। तो शांति न होने पर सुख भंग हो जाता है, और सुख नहीं मिला जीते जी, तो मरने के बाद परम गति कहां मिलेगी? अगर हमने शास्त्र की अवहेलना करी। शास्त्र की अवहेलना करने से हम असुर योनियों में जाएंगे, हमें परम गति भी नहीं मिली। आदमी कहते हैं ना, मर्ग था गए तर गए जी, जीते जी इतना बेकार काम करते थे, इनका मरना ही अच्छा था, मर क्या गए तर गए। लेकिन तरता नहीं है आदमी, पुनः पुनः उस व्यक्ति को मनुष्य शरीर में या पशु शरीरों में आना पड़ता है। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जठरे शयनम, यह संसार बड़ो दुस्तारो, ये संसार बड़ा दुस्तर है। शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जन्म, बार बार जन्म होगा, पुनरपि मरणम, बार बार मरना पड़ेगा, पुनरपि जठरे जठरे शयनम, पेट में जो जठराग्नि है इसके पास उदर में शयन करना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। छोड़ दीजिए ऐसी चीजों को, अहंकार को नाश करिए, पकड़ लीजिए, आज ही उठाइए भगवत गीता, श्रीमद् भागवत। नहीं जा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। ये वैदिक शास्त्र हमारे भारत की धरोहर है, इससे हमारी बहुत ज्यादा जीवन शैली बदल जाती है। बहुत आनंद का अनुभव करोड़ों लोगों ने किया है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। क्या टाइम लगेगा, 2 श्लोक पढ़ लेंगे, क्या जीवन में क्या बहुत बड़ा समय नष्ट हो जाएगा? पढ़ लीजिए, शास्त्र विधि को त्यागिए नहीं। शास्त्र विधि को त्यागने से, अवहेलना करने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हरे कृष्णा।